स्नेहीजनों, कल से हम रात्रि के इस प्रहर में वेद स्वाध्याय, वैदिक चिंतन मनन करते हुए ज्ञान उपार्जन कर रहे हैं। तो कल हमने ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार किया। आज हम यजुर्वेद के मंत्र पर विचार करेंगे। यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसको प्राय हम प्रार्थना के रूप में, यदि आपने आर्य सत्संग गुट का देखा हो और समय समय पर आप यज्ञ करते हैं, तो प्राय श्रेष्ठ लोग, स्वाध्यायशील लोग यज्ञ के उपरांत एक प्रार्थना बोलते हैं जिसका बहुत सुंदर भाव है। और वो मंत्र प्राय स्वाध्यायशील यज्ञ प्रेमी लोगों का परिचित मंत्र है। यजुर्वेद का मंत्र है ओम तेजो असि तेजोमयि देहि, वीर्यम असि वीर्यमयि देहि, बलम असि बलमयि देहि, ओजो अस्योजोमयि देहि, मन्योरसि मन्योमयि देहि, सहो असि सहोमयि देहि। तो ये मंत्र है। तो इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई कि तेजः असि, हे परमेश्वर आप तेज स्वरूप हैं, तेजः मयि देहि, मुझे भी तेजस्वी बनाओ। क्योंकि जो गुण है वो हमें परमात्मा से प्राप्त होते हैं। हमारे भ्राता नरेश जी, आर्य नरेश जी, और हमारे स्नेहशील आदरणीय श्री विपिन कुमार गर्ग जी, दोनों ही महानुभावों का सादर अभिनंदन। तो आज हम जिस मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं अल्प समय के लिए, उसमें परमात्मा से दिव्य गुण मांगे। तेजः असि, आप तेज स्वरूप हो, तेजः मयि देहि, मुझे भी तेजस्वी बनाओ। और दूसरा शब्द मंत्र में कहा, दूसरी बात कही, वीर्यमसि, आप वीर्यवान हो, और वीर्यम मयि देहि, मुझे भी वीर्यवान बलवान बनाओ। और आगे कहा बलमसि, प्रभु आप बलवान हो, बलम मयि देहि, मुझे भी बलवान बनाओ। और आगे कहा ओजः असि, आप ओजस्वी हो, ओजः मयि देहि, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। और मन्युः असि, आप दोषों पर क्रोध करने वाले हैं, मन्युमयि देहि, मुझे भी दोषों पर क्रोध करने वाला बनाओ। और बाद का वाक्य है सह असि, आप सहनशील हैं, और सहो मयि देहि, मुझे भी सहनशील बनाओ। ये इस मंत्र के शब्दार्थ हैं। प्रत्येक शब्द पर हमने चिंतन किया। अब थोड़ी सी विस्तार से परिचर्चा करते हैं। तो इस मंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर पदे पदे धन, प्रतिष्ठा, सम्मान से संबंधित प्रलोभन उपस्थित होते रहते हैं। संसार के भोगों में हमारा जीवन इतना उलझ जाता है कि हम वास्तविक उद्देश्य को और जीवन की उन्नति की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। पद पद पर जो है धन है, कहीं रूप है, कहीं प्रतिष्ठा है, कहीं सम्मान है, ये प्रलोभन है, ये जीवन में उपस्थित होते रहते हैं पदे पदे। तो सामान्य व्यक्ति ऐसे अवसर पर धर्म नीति, नीति नियम, विधि विधान, व्रत संकल्प, अनुशासन के आदर्शों को छोड़कर देर सवेर पतन को प्राप्त हो जाता है।
कम लोग हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं, मन के स्वामी हैं, वरना मन के गुलाम होकर, इंद्रियों के विषय वासनाओं के वशीभूत होकर हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा चिंतन करना है, मनन करना है और अपने जीवन में इन दोषों से ऊपर उठते हुए जीवन को उन्नत बनाना है। तो विरले व्यक्ति हैं जो ऐसी परिस्थितियों में अडिग होकर बिना घबराए इस सन्मार्ग पर डटे रहते हैं। जिनको लोभ छू नहीं सकता, प्रलोभन छू नहीं सकते, जो मोह माया से, धन पद से ऊपर उठ चुका है, जो सत्य को जानता है, सत्य को मानता है, सत्य से कभी समझौता नहीं करता, सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता, ऐसे बहुत विरले व्यक्ति, यदि मैं कहूँ कि लाखों में कोई एक होगा तो अतिशयोक्ति नहीं है। वरना बड़े बड़े, मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो अपने आप को संत कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, या अपने साज सज्जा को एक सन्यासियों की भांति बना लेते हैं, वो भी आश्रमों में रहकर भोग में और वासनाओं में और इंद्रियों की विषय वासनाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। तो अडिग व्यक्ति है जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और अपने जीवन में सन्मार्ग पर डटे रहते हैं, चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो, चाहे सम्मान मिले या अपमान मिले, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र को देखते हैं तो एक विशेषता उस जीवन चरित्र में मिलती है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जा सकते हैं पर संकल्प पर डटे रहना, ये उस कुल की मर्यादा रही और उसी मर्यादा का पालन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। तो डटे रहना पड़ता है, चाहे हानि हो या प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो ऐसे ही व्यक्ति को तेजस्वी कहा जाता है, जो मंत्र में पहली बात कही, तेजः असि तेजः मयि धेहि, कि परमात्मा आप तेजस्वी हो, मुझे भी तेजस्वी बनाओ। जो अडिग रहता है, जो अपने मार्ग को छोड़ता नहीं, सन्मार्ग पर डटा रहता है, वो व्यक्ति तेजस्वी होता है। और आगे कहा कि यह तेज परम पिता परमात्मा का है, उसकी उपासना करने से उपलब्ध होता है और कोई साधन उपाय नहीं है। तो पहली कामना जो मंत्र में कही, तेजः असि तेजो मयि धेहि, हे परमात्मा आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्वी बनाओ। और शास्त्रकारों ने शरीर में दूसरी बात जो कही इसमें, वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, कि आप वीर्यवान हो, मुझे भी वीर्यवान बनाओ। मित्रों, ये जो हमारा अमूल्य देह है, मानव शरीर है, इस शरीर में सबसे उत्कृष्ट और मूल्यवान यदि कोई पदार्थ है तो वीर्य है। 7 धातुएं बनती हैं शरीर में भोजन के पश्चात। 7वीं धातु अंतिम जो बनती है वीर्य है, जो मानव शरीर का आधार है। कई बार मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। जैसे आप कई बार गर्मी के मौसम में गन्ने का रस पीते हैं, और जब हम गन्ने के रस को, गन्ने वाले को गन्ने को पीड़ते हुए, अर्थात उस गन्ने को पीड़ते हुए देखते हैं मशीन के माध्यम से, तो जब सारा रस निकल जाता है तो खोई बच जाती है और वो किसी काम की नहीं होती, फेंक दी जाती है। ऐसे ही शरीर में से यदि वीर्य निकल जाता है तो शरीर भी किसी काम का नहीं रहता, रोग से जो है ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए जो निर्वीर्य है या हीन वीर्य है या अल्प वीर्यवान होता है, वह हमेशा रोगी होता है, वो विकृत होता है, भद्दा होता है, कुरूप होता है, अशक्त होता है और जीवन में हमेशा निराश होता है। उसके जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है, निराशा बनी रहती है। तो इसलिए मंत्र में प्रार्थना की गई कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो निर्वीर्य है, जो कमज़ोर है और जो हताश, निराशा, अवसाद में जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा सर्व कल्याण, परोपकार, सार्वजनिक कार्य करने की बात तो दूर रही, वो अपने जीवन को ही ठीक प्रकार से पालन पोषण नहीं कर पाता। रोगी कसाई क्या सामाजिक सेवा करेगा, क्या माता पिता का भक्त बनेगा, क्या अपने बच्चों के लिए जीविका का अच्छी प्रकार से उपार्जन करेगा, क्या अपने जीवन के मूल्यों को बचा पाएगा?
वह कुछ नहीं कर सकता। वह अपना ही नहीं, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, कल्याण के कार्य उससे अपेक्षा रखना ये तो मनुष्य स्वप्न है। तो इसके विपरीत जो ऊर्ध्ववेता होता है, जो वीर्यवान है, व्यक्तिक शारीरिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से समर्थ है, वो सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए भी अपनी योजनाओं को, लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो इसलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, गृहस्थी भी ब्रह्मचारी रह सकता है या ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। गृहस्थी बनने के दो ही कर्तव्य हैं, अपने संतान उत्पत्ति और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, अपने पूर्वजों की, अपनी मर्यादाओं की, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना। तो यदि संतान हो चुकी तो हम पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें, लंबी आयु होगी, ऊर्ध्व रेता बनेंगे, योजनाएं लक्ष्य उन सब की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दूसरी कामना जो मंत्र में कही कि वीर्यमसि, आप वीर्यवान हो, वीर्यम मयि धेहि, मुझे भी वीर्यवान बनाओ। तो हर प्रकार के शारीरिक बल से युक्त होने पर अनेक बार भयंकर विरोध, आपत्तियां, बाधा के उपस्थित हो जाने पर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी उलझ जाते हैं कि अब क्या करें। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, तो अपनी सर्वस्व हानि, अपकीर्ति, मृत्यु आदि के भय से घबराकर सत्य, धर्म, न्याय के पथ को त्याग देता है। और जो इसके विपरीत आत्मीय बल वाला है, क्योंकि जो अगली बात कही बलम से, कि आप महाबली हैं, मुझे भी बलवान बनाओ। यह बल का अर्थ आत्मिक बल। ऋषि दयानंद लिखते हैं अनुभव की बात के आधार पर कि जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है उसका आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ के समान दुख भी राई के समान प्रतीत होता है। ये है आत्मिक बल। और आप और हम लोग कई बार ईश्वर की उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, यह आत्मदा बलदा। परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक बल चाहिए, क्योंकि आप शरीर आत्मा समाज के बल के देने हारा हो। मुझे आत्मिक बल प्रदान करो। तो जो आत्मिक बल युक्त व्यक्ति होता है, चाहे उस पर आपत्ति आए, चाहे उसका समाज विरोध करे या चारों ओर से बाधा आ जाए, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय का पथ नहीं छोड़ता। इसका नाम है आत्मिक बल। ये भी किसी विरले व्यक्ति के पास ही होता है। सम्माननीय बहन मीनू चुग छाबड़ा जी जुड़े हैं। बहन जी का स्नेह, वात्सल्य, प्रेम एक भाई की भांति मेरे ऊपर बना रहता है। तो बहन जी नमस्ते कह रहे हैं, उनका हम नमस्ते अभिवादन स्वीकार करते हैं और नमस्ते ही आपको हम बोल रहे हैं। तो मैं बता रहा था, तीसरी बात इसमें कही आत्मिक बल। बलमसि बलम मयि देहि, परमात्मा बलवान हो, मुझे भी बलवान बनाओ, आत्मिक बल प्रदान करो। तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। जो आत्मिक बल से युक्त व्यक्ति होता है, बाधाएं, कष्ट उसके उत्साह को कम नहीं करते, पराक्रम को नष्ट नहीं करते, बल्कि वह अधिक साहस के साथ आगे चलता है। कोई चले ना चले, वो अपना कार्य स्थापित कर लेता है। अगली बात जो मंत्र में कही है वो कही, ओजः असि ओजः मयि देहि, आप ओजस्वी, ओजः असि, परमात्मा ओजस्वी हैं, और ओजः मयि देहि, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। ये बात कही कि आप ओजस स्वरूप हैं, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। तो मनुष्य को बचपन में ही सिखाया जाता है। जब आप बचपन में पढ़ रहे होते हैं तो बचपन में ही सिखाया जाता है कि झूठ से, छल से, कपट से, चोरी, क्रोध आदि बुराई हैं, अधर्म है, पाप हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए। सिखाया तो जाता है लेकिन अपनाया सबसे नहीं जाता। सिखाई बहुत कुछ चीज़ें जाती हैं। कई बार हम सत्संग सुनते सुनते हमारा जीवन बीत जाता है, आयु का बहुत लंबा पड़ाव बीत जाता है, तो क्या जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? मुझे हमारे पुराने उपदेशक कहा करते थे, हरियाणा से थे, तो हरियाणवी लहज में वो बोलते थे कि भाई मण भर चर्चा से कण भर आचरण श्रेष्ठ है। चाहे सुनो कम, लेकिन जो सुना गया है उसको हम जीवन में, व्यवहार में अपना लें तो कम सुना हुआ ही बहुत लाभदायक है। और पोथी पोथी पढ़ा जग मुआ, पंडित भयो ना कोई,
ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कई लोग पोथी उठाए फिरते हैं, कई लोग जो है बड़े अपने आप को बौद्धिक मानते हैं। यदि 4 वेद गधे पर लाद दिए जाएं तो गधा विद्वान नहीं बन जाता, भले ही वो वेदों को ढोता रहे। तो बात अपनाने की है, बात आचरण की है। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है स्कूलों में कि हम झूठ से, छल कपट, चोरी आदि से और क्रोध आदि बुराई, अधर्म, पाप, इनसे हमेशा बचना चाहिए। और इन बुराइयों से ग्रस्त होकर व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, अनेक प्रकार के। किंतु सामान्य मनुष्य में इन बुराइयों को रोकने का, सामना करने का साहस नहीं होता, तो बल्कि इन पाप कार्यों में लिप्त होकर अमूल्य जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इन बुराइयों को अपने पास आने नहीं देते, उनको बोलते हैं ओजस्वी। तेजस्वी का मैंने पहले अर्थ बता दिया, जिन्होंने नहीं सुना बाद में जुड़े, बाद में आप इसको सुन लीजिएगा। तेजस्वी कैसे बने? तो इस मंत्र की इन पंक्तियों में कहा ओजस्वी, आप ओजस्वी हो, ओजह मई देही, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। तो जो उनका जो है पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र में बुराइयों को सहन करते रहते हैं कई व्यक्ति, और बहाना बनाते हैं साहब समाज का ही चाल चलन ऐसा है, या हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। पहले लोग सत्य बोलकर अपनी जीविका चलाते थे, आज कहते सत्य बोलेंगे तो जीविका कैसे चलेगी, जबकि भले आदमी लिखा है कि यहाँ 100% सत्य सामान मिलता है। दुकानदारी तो सत्य की चला रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे उस बात को। तो कहने का भाव ये है, ये जो मंत्र कहना चाहता है कि उन बुराइयों को परिवार, समाज, राष्ट्र से दूर करने के लिए तन, मन, धन, समय, बुद्धि किसी का भी विनियोग नहीं करते। ऐसे मनुष्यों को समाज कभी भी उत्कृष्ट जो है ऐसे मनुष्यों से नहीं बन सकता। तो ओजस्वी मनुष्य ही समाज को उत्कृष्ट बना सकते हैं। हमारे पारिवारिक जन हैं अश्विनी जी, वो जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मिश्रा जी गुड़गांव से, और आर्य जगत के मूर्धन्य भजनोपदेशक, युवाओं के प्रदेश सम्राट कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, आदरणीय भाई श्री कैलाश कर्मठ जी हमारे बहुत हृदयंगम स्नेहशील मित्र हैं। तो आप भी जुड़े हैं, हम आपका भी अभिवादन करते हैं। तो ये जो अंत में मंत्र में पंक्तियां कही कि ओजह असि ओजो मई देही, कि परमात्मा आप ओजस्वी हो, मुझे भी ओजस्वी बनाएं। और अंत में कहा सह असि सह मई धेहि, कि परमात्मा आप सहनशील हो, मुझे भी सहनशील बनाओ। ये जो सहन शक्ति है और धैर्य है, ये बड़े काम की चीज़ है। हमारे जो आर्य समाज में ज्ञान की प्रकाष्ठा है, बस कमी थोड़ी सी कहीं नज़र आती है, तो इस सहन शक्ति और धैर्य की कमी नज़र आती है। जब हम कभी विवाह संस्कार पढ़ते हैं तो वहाँ भी कहा, यदि आप दोनों पति पत्नी अपने जीवन में ये जयमाला जो पहना रहे हो और अपने जीवन में माला की भांति अपने जीवन को सुगंधित करना चाहते हो और एक सूत्र में अपने जीवन को पिरोना चाहते हो, तो उन मंत्रों का भाव यही है कि सहन शक्ति और धैर्य अपने जीवन में अपनाओ और अटूट विश्वास एक दूसरे के प्रति कायम करो। सहन शक्ति बड़े काम की चीज़ है। तो अंत में मंत्र में कहा कि प्रभु जो सहन शक्ति, धैर्य है, ये मुझे प्रदान करो, क्योंकि मित्रों सहन शक्ति और धैर्य का भाव मनुष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर देता है। कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी, लाभ जीवन में आएगा, हानि भी उठानी पड़ेगी। कई लोग सम्मान करने वाले मिलेंगे, कभी अपमान का घुट भी पीना पड़ेगा। सुख दुख निरंतर जीवन में धूप और छांव की भांति आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इस ब्रह्मास्त्र सहन शक्ति और धैर्य को रखता है, वो हर परिस्थिति का सामना करते हुए जिंदगी में हमेशा विजय को, जय को प्राप्त होता है। कभी पराजय नहीं होता, परास्त नहीं होता। तो मंत्र में कहा कठिनाई, बाधाएं, प्रतिकूलताएं ये व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ। योगी हो चाहे भोगी हो, आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, ईश्वर को चाहे मानता या जानता ना हो, चाहे मानता या जानता हो, ये प्रतिकूलताएं, ये बाधाएं, ये कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी। तो जो इनके सामने आने पर इनको सहन न करके घबरा जाता है, घुटने टेक देता है, निराश हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है,
अतः जीवन में सफल होने के लिए सहन शक्ति की महती आवश्यकता है। तो मंत्र में कहा सह असि सह मयि धेहि, हे परमात्मा आप सहनशील हो, मुझे भी सहनशील बनाओ। तो इतनी सुंदर प्रार्थना इसमें की हैं। एक बार फिर मोटे मोटे रूप में दोहराता हूँ। आपका परिचित मंत्र है तेजः असि तेजोमयि देहि, आप तेजस्वी हो, मुझे तेजस्वी बनाओ। वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, आप वीर्यवान हो, मुझे भी वीर्यवान बनाओ। बलम असि बलम मयि देहि, आप बलवान हो, मुझे भी बलवान बनाओ। ओजो अस्योजो मयि देहि, आप ओजस्वी हो, दोषों पर क्रोध करने वाले हो, मुझे भी जो है क्रोधों पर जो दोष पर क्रोध करने वाला जो है मैं बनूं। मन्यु हसी, मन्यु का अर्थ होता है दोषों पर क्रोध करने वाला। और जो मैंने पहला शब्द कहा था, बाद में कहा ओजह ओजो मयि देहि कि आप ओजस्वी हो, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। तो जो क्रोध पर या दोषों पर क्रोध करना ये अच्छी बात है। क्रोध करना अच्छी बात नहीं, लेकिन अपनी बुराइयों पर क्रोध करना, इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। ये साधना क्या होता है? अपने आप को टटोलना, इंद्रिय रूपी साधनों का निरीक्षण करना, वो कितने सही कितने गलत, कितना सदुपयोग कितना दुरुपयोग, कितने जीवन में न्यूनताएं हैं, दुर्गुण हैं। जिस दिन हम अपनी यात्रा अंदर की स्वयं करने लगेंगे तो वह दूर नहीं कि हम साधना की तलहटी पर बैठकर धारणा ध्यान के द्वारा कहीं न कहीं परमात्मा के आनंद के बिंदुओं की अनुभूति करेंगे। तो मन्योमसि मन्योमयि देहि, आप दोषों पर क्रोध करने वाले हो, मैं भी दोषों पर क्रोध करने वाला बनूं। और बाद में कहा सह असि सह मयि धेहि, सह असि आप सहनशील हो, धैर्यवान हो, मुझे भी धैर्यवान सहनशीलता युक्त बनाइए। ये भाव है इसमें, कितना सुंदर भाव है। और कई यज्ञ प्रेमी लोग यज्ञ उपरांत घृत आदि का लेप करते हुए अग्नि में तपाते हुए मानो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम तेजो वसी तेजोमयि देहि आदि आदि पूरा मंत्र बोलते हैं। तो ये मंत्र का जो भाव था, तो जो उपयुक्त सभी गुण हैं मित्रों बहनों, वो सारे गुण परमपिता परमात्मा के उपासक को मिलते हैं। ईश्वर ये सभी अति आवश्यक गुण, आवश्यक नहीं है ये, अति आवश्यक, बहुत ज़रूरत है इन गुणों की आजकल अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, पुरुषार्थी बनने के लिए। तो जो अति आवश्यक गुण हैं उसके जीवन में परमात्मा अनायास ही भर देता है, अनायास ही भर देता है। और कहा कि वह प्रतिकूलता का सामना करके हर क्षेत्र में सफल होता है। तो हे परमात्मा, आप साथ में बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आप हमें तेजस्वी, वीर्यवान, बलवान, ओजस्वी, मन्युयुक्त और सहनशील बनाइए। और हम गदगद होकर प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इन गुणों की हमें कमी है, हम आपकी सहायता से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। तो आज की श्रृंखला में आज केवल वेद के इसी मंत्र की चर्चा, कल फिर एक नए मंत्र के साथ, नए भावों के साथ, वैदिक चर्चा परिचर्चा संवाद के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो पुनः आपका ये प्रेम बना रहे। और कल की भांति पुनः निवेदन कि ये जो वेद वाणी हैं, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी हैं और इस वेद वाणी में मानव मात्र का कल्याण है, तो इसलिए आपका कुछ नहीं लगता। बस एक निवेदन करूँगा कि अपने इस वीडियो क्लिप को जो आपके पास पहुंची है, आपने सुना है और जो बाद में सुनेंगे, कृपया इसको अपने मित्र ग्रुप में, आपका जो मित्र मंडली है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, उसमें आप कृपया इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेदवाणी को सुने, क्योंकि हम सब ऋषि की संतान हैं, हमारे पूर्वज ऋषि लोग थे। तो आओ हम उन ऋषियों का अनुसरण करते हुए, जितना जाना, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, अल्पज्ञ हूँ, और कुछ इस अल्प बुद्धि से जो गुरुजनों के चरणों में बैठकर स्वाध्याय से और संध्या अनुभूति से जो कुछ भी समझने का, जानने का, और कौन सी बात व्यवहार में किस प्रकार से इस गंभीर विषय को बताया जाए, ऐसा प्रयास आप लोगों के बीच में पुरुषार्थपूर्वक करने का किया है। तो आप इस प्रयास तभी ये सार्थक होगा। कृपया आप आगे इसको शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।
रविंद्र गोयल जी भी नमस्कार अभिवादन कर रहे हैं। भ्राता जी का बहुत बहुत अभिवादन। सभी को सादर अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते और चलो भलाई के रास्ते। ओम शम।